सो गाइस आज के दिन मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ एंड ये वीडियो एक सीख के ऊपर होने वाली है एंड एक हादसे के ऊपर होने वाली है जो मेरे साथ हुआ और सीख आप लोगों को मिलेगी। अब इसमें सिनेरियो क्या था, हुआ क्या था, वो मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताऊंगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस माय नेम इज विशाल एंड अभी आप देख रहे हो टेकी नॉर्म्स। सो गाइस अब पूरा सिनेरियो क्या था, एक दिन था सुहाना सा। मैं सुबह सुबह उठता हूँ, ठंडी हवा खाता हूँ, मुंह धोता हूँ, शकल धोता हूँ, हाथ धोता हूँ, पैर धोता हूँ, सब कुछ धोने के बाद मैं रेडी होता हूँ एंड एक राजा बाबू बन जाता हूँ। और राजा बाबू मैं क्यों बनता हूँ, क्योंकि मुझे अपने इंस्टीट्यूट जाना था पढ़ाई लिखाई करने के लिए एंड अपने घर वालों का नाम रोशन करने के लिए। एंड वहां पर फिर मेरे साथ एक हादसा होता है। अब वो हादसा क्या था वो आपको आगे बता। ऑब्वियस है, इंस्टीट्यूट मेरा है साउथ एक्स में एंड मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का। इतना ट्रैवल करने के लिए तो मेरे पैरों में जान इतनी नहीं है, तो मैंने बस का सहारा लिया। बस को बीच रास्ते में खुद सहारे की जरूरत पड़ गई, इन द सेंस कि बस हो गई खराब। अब आपको पता होगा दिल्ली में जो बस चलती है वो होती है डीटीसी की। डीटीसी की बस में बैठना मतलब मौत से सीधा सामना करने वाली बातचीत होती है। मेरे सहारे को सहारे की जरूरत पड़ी तो फिर मैंने दूसरा सहारा देखा, मतलब दूसरी बस मैंने देखी। अब उसमें क्या था, मैंने जब बस देखी, उसे रुकवाया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई मैं चढ़ जाऊं, क्योंकि बस स्टॉप पर नहीं थी, बस थोड़ा सा आगे खराब हुई थी ट्रैफिक के बीच में। तो उसने मुझे कहा ठीक है आप ऊपर आ सकते हो। तो मैं ऊपर गया तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या कीड़ा बिलाया और उसने दरवाजे बंद कर दिए। अब मैं पूरा तो बाहर निकल गया था, लेकिन मेरा बैग जिसमें मेरा ये वाला लैपटॉप, मेरा प्यारा लैपटॉप रखा हुआ था, वो फंस गया। और तब भी वो बंदा गेट नहीं खोल रहा था। तो मैंने बोला भाई लैपटॉप रखा है बैग में, गेट खोल दे। तो तब जाके उसने गेट खोला, फिर मैं जाके बैठा। तब मुझे नहीं पता था कि लैपटॉप मेरा, बस इसका मामला खराब हो गया। मैं गया अपने इंस्टीट्यूट, अपना बैग खोला, अपना लैपटॉप खोला और देखा कि लैपटॉप खुल ही गया है अंदर से। उसकी स्क्रीन पूरी चकनाचूर हो गई थी। अब मैं उस चीज़ से बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो मेरे पेरेंट्स लकीली मान गए ठीक करवाने के लिए। और फिर मैंने कस्टमर केयर में बात करी कि भाई क्या हिसाब किताब है, कितने पैसे लगेंगे। तो उसने मुझे बताया भाई जो आपका अमाउंट लगेगा वो 7,000 कुछ लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फिर कब तक टेक्नीशियन आ जाएगा। तो वो कह रहा टेक्नीशियन आने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है। पहले 1 हफ्ते में आपको पैसे देने होते हैं, हम आपको डिटेल्स देंगे, आपको उसमें पैसे पे करने पड़ेंगे। अगले 2 से 3 हफ्ते में टेक्नीशियन आपके घर पे आएगा और लैपटॉप आपका ठीक कर देगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जो है थोड़ा सर्विस सेंटर सर्च करे डेल की वेबसाइट पर। मेरा डेल का लैपटॉप था, तो डेल की वेबसाइट पर मैं सर्विस सेंटर सर्च करे और मेरे दिल्ली में थे 4-5 सर्विस सेंटर थे और कुछ फरीदाबाद की साइड भी थे। तो सबसे पहले सर्विस सेंटर में मैं गया नेहरू प्लेस वाले में, जो मेरे घर के बहुत पास था। और नेहरू प्लेस काफी ज्यादा पॉपुलर मार्केट है इन सब चीजों के लिए। तो मैं डेल के सर्विस सेंटर पे गया एंड फिर हुआ क्या कि मैं गया तो पहला ग्राहक मैं ही था उनका। मैं जाता हूँ, टेक्नीशियन को अपना लैपटॉप देता हूँ, टेक्नीशियन लैपटॉप खोलता है विमल खाते हुए। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो बंदा 2 बार पावर बटन को टैप करता है, लैपटॉप नहीं खुलता। और वैसे लैपटॉप कैसे खुलेगा, उसमें बैटरी नहीं थी, वो ऑन नहीं होता और चार्जिंग के लिए कम से कम 10-5 मिनट वेट करना पड़ता है। तो कह रहा भाई आपके लैपटॉप में सिर्फ स्क्रीन खराब नहीं है, आपके लैपटॉप में कुछ और भी खराब है। फिर मैंने कहा भाई आप देख लो क्या खराब है। तो वो कह रहा भाई उसी चीज को देखने के आपको 1400 रुपए अलग से पे करने पड़ेंगे और अगर कुछ और खराब होगा तो फिर आपको उसके भी पैसे पे करने पड़ेंगे, जो जेन्युइनली पे करने पड़ते हैं। तो मैंने उससे पूछा भाई स्क्रीन का अमाउंट क्या था। तो उसने स्क्रीन का अमाउंट 7,000 समथिंग बताया। फिर मैंने कहा मतलब आप एक चीज नहीं कर सकते कि आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगा लो HDMI पोर्ट से एंड चेक कर लो कि क्या खराब है क्या नहीं है, स्क्रीन चल रही है नहीं चल रही। तो कह रहा भाई इसी चीज को देखने के तुम 1400 रुपए मांग रहे हैं। मतलब यार ये चिंदी पना करना डेल के लिए सही है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है। बाकी आप लोग मुझे ओपिनियन दो अपना कमेंट बॉक्स में जाके। तो ठीक है, खैर फिर मैंने जो है उससे कहा भाई रुक जा 2 मिनट, मेरा लैपटॉप मुझे वापस दे दे, मैं जाके पहले कंसर्न कर लेता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। फिर मैं गया फरीदाबाद वाले सर्विस सेंटर में। मैंने कहा कि यार अब क्या करते हैं, क्या करे क्या ना करे, वो समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, और लैपटॉप के बिना तो मेरा कोई काम भी नहीं होता। अब फरीदाबाद का जो सर्विस सेंटर था वो बिल्कुल मतलब एक गांव के एरिया में था, नीलम चौक के आसपास था वो सर्विस सेंटर। और गाइस सर्विस सेंटर में घुसते ऐसा लग रहा था कि वो HP का सर्विस सेंटर है। मतलब हर जगह HP हो रखा था, लेकिन वहां पे डेल के लोग भी बैठते थे। मैंने अपना कंसर्न बताया उनको, उसने मुझे एक मिनी हार्ट अटैक दे दिया कि डेल की स्क्रीन अभी अवेलेबल नहीं है और ये अक्टूबर तक अवेलेबल नहीं होगी। बस गाइस फिर तो मेरे जमीन के नीचे से पैर खिसक गए थे, सॉरी पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी। फिर दिमाग खराब हो गया मेरा, ऑब्वियस है। फिर उसका एक टेक्नीशियन था, उसका नाम भी विशाल ही था। तो वो बाहर आया एंड देन उसने बताया कि भाई स्क्रीन अवेलेबल है, वो किसी और चीज की नहीं है, लैपटॉप्स की है। फिर मेरी
मेरी सांस में सांस आई और वो मिनी हार्ट अटैक मेरे जिंदगी से दूर हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर उसको मैंने दिखाया तो कह रहा हाँ इसकी स्क्रीन टूटी हुई है। मैंने कहा भाई एक बार चेक कर लो, कुछ और भी खराब है तो मुझे बता दो। तो वो मेरा लैपटॉप अंदर लेके गया, HDMI पोर्ट लगा के एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के चेक करा और लैपटॉप में कोई परेशानी नहीं थी। मतलब जिस चीज के नेहरू प्लेस वाला बंदा 1400 रुपये मांग रहा था वो काम इस वाले सर्विस सेंटर ने फ्री में कर दिया। और मैं नेहरू प्लेस इसलिए गया था क्योंकि नेहरू प्लेस एक हाईटेक जगह है इन सब चीज़ों को ठीक करने की, और वहाँ पे चिंदीपना होना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और जहाँ मैं दूसरी तरफ गया वहाँ पर मतलब उन्होंने लिटरली देखी चीज़ों को, सुना, मेरी कंसर्न सुने कि क्या दिक्कत हुई थी, कैसे दिक्कत हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है आप इसे जो है अपने पास रख लो और ठीक करके मुझे दे देना, मैं आपको अमाउंट पे कर देता हूँ। तो मैं अमाउंट पे करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा देखो सर अमाउंट ऐसे पे नहीं होता, पहले आपको यहाँ पे लैपटॉप देना पड़ेगा, हम आपका लैपटॉप एक बार खोलेंगे, आपको सारी डिटेल्स भेजेंगे एंड हम फिर आपको डेल के क्रेडेंशियल्स भेजेंगे, आपको उस पर जो है अमाउंट पे करना होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कोई गुंजाइश है थोड़ा जल्दी ठीक होने की, मतलब 4-5 दिन में? तो वो कहता है नहीं सर कम से कम 7 दिन लगेंगे, लेकिन 10 दिन तो आप लेके चलो आराम से। फिर क्या होता है, फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ और मेरे घर आने के 2 घंटे बाद वो मुझे मेरे मेल पे मेरे लैपटॉप को खोल कर उसका पोस्टमार्टम करके भेज देता है और सब कुछ दिखाता है कि भाई ये स्क्रीन आपकी खराब थी। और जब वो लैपटॉप खुलता है तो मुझे पता चलता है मेरे लैपटॉप के अंदर LG की स्क्रीन है, मतलब LG की स्क्रीन थी मेरे लैपटॉप के अंदर जो टूट गई गाइस एक वाहियात बस ड्राइवर की वजह से। और उसके बाद वो मुझे क्रेडेंशियल नहीं भेजता, मतलब जो बैंक डिटेल्स होती है डेल की वो नहीं भेजता है। तो फिर मैंने दोबारा उनको उसी मेल पर रिप्लाई करा तो फिर उन्होंने मुझे डेल के क्रेडेंशियल्स भेजे, वो आप देख सकते हो, वो कुछ ऐसे थे, डेल की डिटेल्स थी। फिर मुझे डाउट हुआ कि सही है करना, मतलब ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर एक लिंक बन के आती और उतना अमाउंट मुझे पे करना होता जो उन्होंने कही है तो समझ भी आता, लेकिन अमाउंट मुझे अपनी तरफ से डालना था एंड वो अमाउंट पे करना था जो उन्होंने बिल में दिखाया था। तो फिर मैंने डेल के कस्टमर केयर का फिर से सहारा लिया और उनसे पूछा तो वहाँ पे ज्ञान पेलने लग गई मुझसे कि आपको खुद सतर्क रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, आपको कैसे पे करना है कैसे नहीं करना है। मैंने कहा देखो ज्ञान मत दो, मुझे इतना बताओ कि ये क्रेडेंशियल सही है, मैं इस पे अमाउंट पे कर सकता हूँ, ये डेल के ही है या फिर नहीं है। तो उसने कहा डेल के ही आप कर सकते हो। फिर मैंने अपना वो अमाउंट पे कर दिया। अमाउंट पे करने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट लेके हर चीज़ का उनको मेल पर रिवर्ट कर दिया। अगले दिन मेरे पास उसी टेक्नीशियन का फिर से कॉल आता है और वो कहता है सर आपने अपना अमाउंट पे नहीं करा है और आप मुझे बता दीजिए कब तक आप पे कर दोगे। मैंने कहा भाई मैंने अमाउंट पे कर दिया है। तो कहता है मेरे पास मेल नहीं आई है। मैंने कहा भाई मैंने मेल कर दी है। तो वो कहता है काम कीजिए आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है अपनी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अमाउंट का। उसके बाद फिर दिन बीतते गए बीतते गए बीतते गए बीतते गए बीतते गए और लिटरली गाइस 10वां दिन आया। मैंने बंदे को फोन किया, बंदे ने बोला कि लकीली आपका लैपटॉप ठीक हो गया है, आगे ले जाओ। तो फिर मैं भाग भाग के गया फरीदाबाद, मतलब भाग के नहीं गया था, बाइक से गया था, मतलब बाइक को भाग के फरीदाबाद गया और अपना लैपटॉप वहां से लेके आ गया। घर आके चलाया, लैपटॉप अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। देन फिर सडनली 2 या 3 दिन बाद क्या होता है, मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन थी वो ब्लिंक करने लग गई, लप 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 लप। एंड इन्हीं स्क्रीन वगैरह के साथ आपको 3 महीने की वारंटी भी मिलती है। उसमें एक चीज़ मैंने बाद में भी देखी कि लैपटॉप पे जो हिंजेस थे ना, उसके जो एक कवर था वो निकला हुआ था, वो मुझे लग नहीं पा रहा था। तो मैं उससे बोला भाई ये निकला हुआ लग नहीं रहा। तो उसने उसे ठीक कर दिया और स्क्रीन भी ठीक कर दी। मेरे ख्याल से स्क्रीन जो ब्लिंक हो रही थी ना वो ज़्यादा हीट होने की वजह से हो गई थी। मैं पूरा दिन लगा हुआ था लैपटॉप पर, एडिटिंग कर रहा था, तो मेरे ख्याल से वो ब्लिंक जो है हीटिंग की वजह से हो रही थी, स्क्रीन में कोई इशू नहीं था। लेकिन उस ठीक करने के दौरान गाइस एक और इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। वहाँ पर एक शायद कबाड़ी वाला था वो, या पता नहीं कौन था, मुझे नहीं पता। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। एंड होता क्या है कि वहाँ पर बहुत तेज तेज से चिल्ला रहा था। अब वो चिल्ला इसलिए रहा था क्योंकि उन लोगों ने, उसी डेल के सर्विस सेंटर वालों ने उसके 2 या 3 महीने के पैसे नहीं दिए थे, जो कुछ 10,000 समथिंग थे 1 महीने के, वो पैसे नहीं दे रहे थे। एंड फिर इसी गुस्से में उसने गुस्से में आके एक चीज़ बोली कि इस सर्विस सेंटर में बहुत ज़्यादा धांधली टाइप चीज़ें होती है कि यहाँ पर आपके लैपटॉप के ओरिजिनल पार्ट्स निकाल लेते हैं ये लोग, रैम रोम प्रोसेसर बदल देते हैं, और भी जो चीज़ें होती है ये बदल के नकली लगा देते हैं एंड उनको बाहर अच्छे दामों में बेच देते हैं। उसने बोला कि मेरे पास सबकी फोटोज है, वीडियोस है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, लेकिन वहीं पे मेरा दिल फिर से धक हो गया। मतलब मेरा इतना प्यारा लैपटॉप है ये, और इसके अंदर के उर्जे पुर्जे उन लोगों ने निकाल लिए होंगे। अब वो मुझे नहीं पता कि इसके सही में उर्जे निकल गए, पुर्जे निकल गए, अभी भी रखे हैं इसके अंदर। वैसे यहाँ पर 2 सीख है। पहली सीख ये है कि DTC वालों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही रखो। और दूसरी सीख ये है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो। अब गाइस अगर मैं नेहरू प्लेस में पैसे दे देता उसको तो मुझे नहीं पता चल पाता कि ये सब चीज़ें फ्री में ही होती है। तो डेल को इन सब चीज़ों के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि आप वहाँ पर कुछ और प्राइस बता रहे हो, वहाँ पर कुछ और प्राइस बता रहे हो, आपका सर्विस सेंटर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको खुद नहीं पता है। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स, अगर आप लोग जा रहे हो किसी सर्विस सेंटर में ठीक करवाने के लिए, तो वहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ आप समझ लेना। इस चीज़ से मैं भी होपलेस हो गया था, पेमेंट नहीं करनी पड़ती है।
आपके पास मेल आता है, मेल पर क्रेडेंशियल्स आते हैं, आपको उस सब क्रेडेंशियल्स पर उस बैंक अकाउंट पे अपना अमाउंट पे करना होता है जो भी वो कहते हैं, ऐसे पेमेंट होती है। बाकी बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही और इतनी ही सीख मुझे आप लोगों को देनी थी और एक यही सिनेरियो मेरे साथ हुआ था। एंड गाइस बाकी अगर आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आपको पता है कौन सी चीज है जो आपको ये सब चीजें देती है, वो है टेक्नोम्स का सब्सक्राइब बटन। तो गाइस सब्सक्राइब करके जाना, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।